Hello everybody, good morning and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great job. It means आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, राइट? तो जैसा कि आपने YouTube का थंबनेल पे आपने देखा, there is written 7 days fire. It means it's going to be a very challenging time for you for 7 days and you must accept it. So those who are English learner or the beginner, those who want to start learning English, those who want to speak English, तो जिन लोगों को भी स्पोकन इंग्लिश सीखना है उनके लिए 7 डेज का बैच शुरू होने वाली है, राइट? मेरे पास अभी ज़्यादा स्पेस नहीं है ना? खैर कोई नहीं, यू विल बी लर्निंग फ्रॉम YouTube online live at 8 p.m. So this duration will be given at 30 minutes. How about 30 minutes? 8 to 8:30 will be timing every day for 7 days and the starting day will be your weekends, that is on Saturday. Clear? This Saturday, it's a Friday today, so tomorrow I'm going to start the first day of basic English spoken batch, right? First class of English spoken. So those who are interested, please be live at 8 p.m. If you are unable to join, no problem, the recorded video will be uploaded, right? तो आप उसे बाद में भी देख सकते हैं. Now the question might be, sir इतना कंजूसी कि मात्र 7 दिन में कैसे कोई इंग्लिश सीख सकता है? तो मैं भी ये प्रॉमिस नहीं करने वाला हूँ इतनी बड़ी बड़ी बातें. तो मेरा क्लास जो अटेंड नहीं किया ना, सोच लो अरे भाई इतनी मतलब शिक्षक हैं, टीचर हैं या बद्दुआ दे रहे हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं पढ़ाएगा. ऐसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है. You will feel the differences if you join the classes, right? And I'm not going to make you very fluent during these 7 days, but I'll make sure that you will start speaking English. थोड़ी बहुत टूटी फूटी भी बोलेंगे, but you will start speaking from the day 1. पहले दिन से जरूर आप डिफरेंस कर पाएंगे अपने आप को कि क्या आपने इंग्लिश बोलना शुरू किया कि नहीं, राइट? तो 7 दिन में तो कंप्लीट सीखेंगे नहीं, बट स्टार्ट जरूर कर लेंगे. एंड इट्स द बिगनिंग. इट्स देयर इज अ प्रोवर्ब इन इंग्लिश, बेटर लेट देन नेवर, है ना? देर आए दुरुस्त आए. हिंदी में कहावत है, देर आए दुरुस्त आए. इंग्लिश क्या था इसका? बेटर लेट दैन नेवर. इट मीन्स नहीं से तो अच्छा है कि आप देर से ही आए, नहीं आने से तो बढ़िया है कि आप देर से आए. एक होता नहीं काम करने से अच्छा है कि आपने काम किया बट देर से किया. तो क्या अच्छा, नहीं करना या देर से करना? आप समझ रहे हैं मेरी बात को ना? तो ये हम लोगों के लिए एक था कि हम शुरू ही ना करें इंग्लिश बोलना, और एक अच्छा चलो इतने देर से ही हुआ, एटलीस्ट देयर इज समवन टू मेक मी स्पीक इंग्लिश, देयर इज समवन टू हेल्प अस टू स्टार्ट स्पोकन इंग्लिश. कुछ तो है, चलिए कोई तो है जो कि हेल्प करने वाले. सो आई विल हेल्प यू गाइज फॉर दिस 7 days एंड दिस विल बी वेरी चैलेंजिंग वीक फॉर एवरीबडीज, राइट? दोज हु वांट टू लर्न इंग्लिश or those who want to speak English fluently, they can start. I'm saying they can start during these 7 days. You will have lot of improvements. तो उसके लिए कुछ टास्क रहेंगे और कुछ स्पेसिफिक रहेंगे कि आप क्या क्या करेंगे 7 दिन, और what will be the timing, sir? So timing I have written here, it's live at 8 p.m. So those who are not able to watch live at 8 p.m, they can watch anytime. 24/7 आवर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे. तो जब भी मौका मिले आप देख लीजिए. एंड दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर एवरीबडीज, दोज हु आर इंग्लिश लर्नर्स, राइट? बिगनर्स के लिए भी है, इंटरमीडिएट के लिए, एडवांस के लिए, बिकॉज द 7 days चैलेंजेस विल बी गिवन और इट विल बी एज अ सीरीज. और मात्र आधा घंटा में आप सीखने वाले क्या क्या है? सम डेली स्पोकन सेंटेंसेस जिससे कि आप रिलेट कर पाते हैं डे टू डे लाइफ में, ठीक है? मैं उसको आपको क्लियर कर देता हूं. दूसरा जो है, सो द स्टूडेंट्स दोस्त हु आर स्टडीइंग इन इंग्लिश मीडियम,
उन लोगों के लिए भी बेटर अपॉर्चुनिटीज है, बिकॉज देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर अनएबल टू स्पीक इंग्लिश. स्कूल तो जा रहे हैं, every day you're spending 6 hours in a school, but you are unable to speak English. And the reason? Even in your school also, there is no, chances not given to you to speak English, right? पढ़ाई हो रही, सारी बुक्स, सिलेबस, सब कुछ चैप्टर सभी इंग्लिश में है, but you're not getting chance to speak English. That is the reason. Got it? So I'll help you how to start speaking English. Got it? दूसरा, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये 7 days का चैलेंज ऐसे होगा, बिकॉज दे विल लर्न हाउ टू रीड इंग्लिश सिंस द बिगिनिंग. फ्रॉम द डे 1, फर्स्ट डे से ही आपका एक मैं टाइमिंग बांट दूंगा. जैसे आपका टाइमिंग मैंने क्या रखा, 8 PM टू 8:30. यू हैव 30 minutes. और 30 मिनट्स में हम लोग करेंगे क्या क्या, मैं इसको डिटेल में बता देता हूं. ठीक है, करने वाले हैं क्या क्या. 30 मिनट्स में जैसे मैं उसको डिवाइड कर देता हूं 3 पार्ट में. कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं. देखिए, पहला जो रहेगा ना, फर्स्ट वन विल बी रीडिंग. व्हाट विल बी द फर्स्ट? रीडिंग. एंड द सेकंड, you will be given chance to repeat. आप रिपीट करेंगे. सबसे पहले रिटन को हम लोग पढ़ेंगे और दूसरा will be chance to repeat. Clear? And the third will be for vocabulary session. What is vocabulary? So it will be vocabulary. Okay, right? So what is vocabulary? Vocabulary means the words that person knows or uses. Got it? That's called vocabulary. यानी वैसे शब्द या शब्द जिसे हम बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? vocabulary कहते हैं. जिसे सिंपल इंग्लिश में बोले तो word meaning, right? तो ये हम लोग सीखेंगे वोकैबुलरी. इसमें मैं कोशिश करूंगा आपके लिए अभी से ही 10 वर्ड्स पर डे. ये आपके लिए 7 दिन के लिए रहेंगे. तो 7 दिन में कितने हो जाएंगे? 70 वर्ड्स. और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है. मैं इसको बढ़ा करके क्या करता हूं, देखता हूं फर्स्ट डे में. यदि आप सच में इंटरेस्टेड हैं, देन आई विल इंक्रीज दिस and the timing will be also increased. but first day के लिए चलिए 10 है, जरूरत पड़ी तो मैं उसको 20 कर दूंगा. ठीक है. रिपीटिंग के लिए सेंटेंसेस होंगे, डेली सेंटेंसेस होंगे. रीडिंग के लिए भी पैराग्राफ हो जाएगा, वर्ड्स हो जाएंगे, सम आर्टिकल्स, कुछ सामान हो जाएंगे, वस्तुएं हो जाएंगे, यानी कि पिक्चर रीडिंग भी हो सकता है. पिक्चर रीडिंग में क्या करेंगे, पिक्चर को आपको देख करके समझना है और उससे रिलेटेड आपको सेंटेंसेस बनानी है. सो आई विल हेल्प यू गाइस फॉर द 7 days challenges, right? And you need to accept it. Exactly, if you want to learn English, you need at least you need to sacrifice for your 7 days. Got it? Okay, now ये तो हो गया आपका. सेकेंड, आफ्टर दिस वीक, जैसे कुछ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स वर रिक्वेस्टेड बी टू स्टार्ट ट्रांसलेशन, कि सर ट्रांसलेशन वाला कुछ बता दीजिए. तो मैं उसको कर दूंगा ट्रांसलेशन वीक. देखते हैं, है ना. सभी प्रकार के सेंटेंसेस रहेंगे. व्हाट इज दिस से स्टार्ट कर देंगे हम लोग, एंड देन वी विल गो विद द एक्शन तक. तो ये क्या है, वो क्या है, इससे हम लोग इंग्लिश स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन का. और क्या क्या कर रहे हैं जिससे कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें. किसी से आप पूछ सकते हैं, है ना. वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, हाउस दिस, व्हाट इज दैट, ये सब आप ट्रांसलेशन में स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो ये होने वाला आपका ट्रांसलेशन वीक. इसमें भी दोज हु आर इंटरेस्टेड, हिंदी मीडियम वाले जरूर ज्वाइन कर लेंगे. ठीक है. एंड द नेक्स्ट वन आपका है ग्रामर सेक्शन. ग्रामर में जैसे कि आपको क्या क्या पढ़नी है,
टेंस, वॉइस, नरेशन, ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच प्लस एंटोनिम्स, सिनोनिम्स जो भी इसके वोकैबुलरी सेक्शन में होंगे ये भी चलेगा। तो आपके लिए सच में बेनिफिशियल होने वाला है। स्पोकन में भी थोड़ी बहुत ग्रामर रहेगी, ठीक है, रीडिंग रहेगी, प्रैक्टिस रहेंगी, रिपीटिंग रहेंगी, प्लस वर्ड मीनिंग रहेंगे। सो दिस विल बी फॉर 7 days, राइट? So those who wanna learn English, those who wanna give time for spoken English, most welcome। 24/7 अवेलेबल है आपके लिए, तो आपका वीडियोस अपलोड हो जाएगा। एंड प्लीज टेक इंटरेस्ट एंड स्पेंड टाइम इन लर्निंग इंग्लिश। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एवरीबॉडी। नहीं तो वीडियो सभी लंबा हो जाएगा, फिर क्या पढ़ेंगे, है ना? पढ़ने के लिए है ना। सो मैं sorry, I'll help you to start speaking English, and I'll wait from the first day. How many of you are interested? Please let me know in the comment. इस बार मिस नहीं होने वाला, पक्का। 7 days means 7 days I'm going to give very honestly. Got it? See you everybody.